छतरपुर में उस समय उद्योग विभाग में हंगामे की स्थिति बन गई जब विभाग के बाहर अतिक्रमण कर रही गुमटियों को राजस्व विभाग ने जेसीबी मशीन की मदद से हटा दिया। गुमटियों के हटते दुकानदार इकट्ठे हो गए और विभाग के अंदर जाकर हंगामा करते हुए विभाग के अधिकारियों पर रुपए मांगने के आरोप लगाने लगे। कुछ गुमटी वालों का आरोप था कि उनसे विभाग के अधिकारी हर महीना किराया वसूलते थे। वहीं कुछ ने उद्योग विभाग के प्रबंधक पर 2 लाख रुपए मांगने के आरोप जड़ दिए। विवाद भरती उद्योग विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को बुला लिया। वहीं जब उद्योग विभाग के अधिकारियों पर लगे आरोप पर बात की गई तो उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया। पालन पोषण कर रहा हूँ, खिलाने तुम डब्बा डुबा रहे तो को खबर हो मैं बच्चा ने खिलाने बताओ। डब्बा वाले से खोल लेते थे बताइए। मना क्यों नहीं करी कि नहीं मेरी चलेगा अंदर तो क्यों पट्टी बनाए अफजल नाम है हमारा और ये दुकान हमारी 20 साल से हैगी। और ये सर को हम सर एक मिश्रा जी हैं वहाँ पे हमने 4000 ये उद्योग विभाग में हमने 4000 5000 रुपये का महीना देते थे। हर महीने 5000 रुपये देते थे। अब ये नए साहब आए आशुतोष गुप्ता, ठीक है, उनने हमें बुलाया और नोटिस दिया हमें। उनने कहा हमसे कि ये नोटिस है, दुकान खाली कर दो, नहीं तो हमें 2 लाख रुपए दो। तो जब तक हम रहेंगे, जब तक ये दुकान तुम्हारे पास रहेगी, जब तक हम रहेंगे, जब तक ये दुकान तुम्हारे पास रहेगी, नहीं तो ये दुकान तोड़ देंगे। अगर 2 लाख रुपए ना दोगे तुम तो हम लोग गरीब आदमी 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाए, तो हमारी गरीब की दुकान तोड़ दी उन्होंने पूरी। और ये पूरी हीरो से उधर आर पार गली है, पूरी 100 फीट की 200 फीट की रोड है पूरी। तो ये नहीं खुलवा पाए क्योंकि उन लोगों ने पैसा भर दिया इनके पास। 20 लाख रुपए दिया उनने, 18 से 20 लाख रुपए दिया उनने और हम 2 लाख रुपए नहीं दे पाए। 20 साल से हम दुकान लिए हैं तो हमारी दुकान उनने गरीब की तोड़ दी। हमारे अलावा पूरी मार्केट में किसी का नुकसान नहीं किया क्योंकि सबने पैसे भर दिए उन्हें और हम पैसे नहीं दे पाए। एक मिश्रा जी हैं, 5000 रुपये का महीना लेते थे वे हमसे, बोले 5000 रुपये का महीना दो तुम। और जो साहब आए नए, हम उन्हें दे रहे 6 साल से 5000 रुपये का महीने दे रहे हैं हम उन्हें। मिश्रा जी नाम है उनका, मिश्रा जी वहीं बैठते। और आशुतोष गुप्ता जो नए आए हैं यहाँ पे उद्योग विभाग में, उनने 1.5 साल हो गया उन्हें। उनने हमसे कहा कि 2 लाख रुपए दो तुम, 2 लाख रुपए दोगे तुम, जब तक हम हैं जब तक तुम्हारी दुकान से कोई नहीं बोलेगा और ना कोई तोड़ने आएगा तुम्हारी दुकान। हमारे पास पैसे नहीं थे 2 लाख रुपए, तो उनने हमारी अकेली की दुकान तोड़ दी। देखिए आप लोग, हमारी दुकान बस तोड़ दी, बाकी मार्केट में एक यहाँ से पत्थर वहाँ नहीं हिला है। हमारा पूरा 20 साल से दुकान है हमारी यहाँ पे। मेरे बड़े भाई ने बनवाई थी ये दुकान। ये वेल्डिंग की दुकान थी, डेंटिंग पेंटिंग की दुकान थी ये वेल्डिंग की। तो हमारे अकेला नुकसान किया उनने, बाकी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। परिवार का भरण पोषण कर अब यही दुकान से भरण पोषण करते थे हम, या फिर हमारे पास 2 लाख रुपया होते तो हमने सर के मुँह पे मार देते। आशुतोष गुप्ता ये 2 साल से आए हैं, सबको परेशान किए हैं। ये आर पार रोड नहीं दिखा रही यार, पूरी रोड आर पार, एक गेट यहाँ लगा है, एक गेट वहाँ लगा है, वे भी बंद किए हैं, जे भी बंद किए हैं। 20 लाख रुपए उन लोगों ने लिए इनसे। आशुतोष गुप्ता ने 20 लाख रुपए लिए उन लोगों से और हमसे 2 लाख रुपए मंगा रहे थे। ये पूरा कब्जा किए हैं जो लोग, ये रोड नहीं खुला पा रहे हैं, इन लोगों से लिए हैं इनने और हम नहीं दे पाए पैसे तो हमारी दुकान तोड़ दी। और हमारे पूरा मामला है, आप पर पैसे लेने के लिए आरोप लगाए हैं लोगों ने, आपने 2 लाख पैसे की मांग की थी। उनकी हैसियत थी 2 लाख देने की, पहला प्रश्न। दूसरा कि अभी अपने यहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण होना है और स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑफिस इतना गंदा दिखाई। यदि आप लोग लोकल हो तो आपने देखा होगा ऑफिस कैसा दिखता था पहले, 4 दिन पहले कैसा दिखता था या 2 साल पहले कैसा दिखता था। ऑफिस को साफ करना था। दूसरा जो दुकान तोड़ी गई, गुंठियाँ तो टेम्पररी हटी हैं, जो दुकान तोड़ी गई वो अतिक्रमण में थी। उसके बाद ज़मीन के पेपर होते तो दुकान के लिए उद्योग विभाग में कभी ज़मीन नहीं दी जाती है। उसको मैं 2 साल से समझा रहा था कि तेरा नुकसान हो जाएगा, हटा ले। वहाँ मुझे बनवाना टॉयलेट, उद्योग क्षेत्र में एक भी टॉयलेट नहीं है और यहाँ कहाँ लोग कहीं भी गंदगी करते हैं और महिलाओं के लिए और ज़्यादा परेशानी आती है, उसके लिए जगह खाली कराएगी। सर यहाँ भी वो लोग आए थे, हंगामा किया है, पुलिस आई फिर? वो तो देखो जिसका नुकसान होगा, जो बरसों से कहीं जमा हो। वो पीछे आपने देखा होगा कि अम्मा जी बैठी थी, वो तो सड़क पे भी लौट गई थी। अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है। कहाँ पर उद्योग विभाग की जमीन पे अतिक्रमण कौन कौन किए हुए हैं? वो लिस्ट में नाम याद नहीं,
सामने गुंठियां थी, 7-8 हट गई हैं। उनका आरोप है कि बड़े लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाया। सबको नोटिस दिया। जी परिचय आपका? असिस्टेंट मैनेजर हूँ एसपी मिश्रा। ये आप पे आरोप लगे कि आप महीने लेते हैं दुकानदारों से, क्या पूरा मामला है? ये दुकानदारों से महीने लेने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि ना तो वो औद्योगिक क्षेत्र के, वो तो थे बाहर औद्योगिक क्षेत्र में, ना उनके पास कोई लीज डीड है, ना कोई किरायानामा यहाँ से, कुछ भी नहीं उनके पास पेपर। इतने दिनों से काम कर रहे थे वो लोग, 3-4 साल से लगातार उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ खाली करिए, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। आज पूरे इतने लोग आ गए चूँकि उनको हटाया गया, तो जो हटाने के बाद ही इल्ज़ाम लोग लगाते हैं। पहले अगर मान लो ये सब चल रहा था तो पहले क्यों नहीं आप लोगों के पास आए वो लोग कहने के लिए? उनको पहले भी आना चाहिए था। जब देखो अन्याय तो अन्याय ही है, अगर अन्याय के साथ हो रहा तो पहले भी कर सकते हैं अच्छे को। अब आज चूँकि अतिक्रमण हटाया गया है, शासन ने हटाया, चूँकि पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। जहाँ जहाँ ये गुमटियाँ कुछ भी रखा हुआ है, यहाँ बहुत गंदगी फैलती है। अभी हमारे ऑफिस के सामने भी बहुत से डिब्बे रखे हुए थे, उनको भी सबको हटाया। तो इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है किसी के ऊपर, अपने मुँह से कहना है कह दो। जब मौका साक्ष्य देने का आएगा तब साक्ष्य दिए जाएंगे, वो साक्ष्य दें, हम साक्ष्य दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखो मुंह कोई भी चला सकता है, हम भी किसी पे इल्ज़ाम लगा दें। इल्ज़ाम लगाना बहुत सारा है आज की डेट में, ऐसी कोई बात नहीं है। काय को लेंगे? जब वो बातचीत कर रहे थे तो आप भी वहाँ से अपने वापस आ गए थे, तो मतलब कहीं ना कहीं तो संदेह हो रहा है ना कि आपके द्वारा लिया जाता है। फालतू बातों में बहस करने से कोई मतलब नहीं है। अब वो सब लोग इकट्ठा बोल रहे थे, हम कहाँ बोलते, अब टेस्ट में हम भी आ रहे थे, मान लो उटपटांग कोई बात निकल जाती, अच्छा नहीं लगता कि वो लोग जाके बाद में। और साथ ही साथ ये एक सवाल और था मेरा कि जैसे मान लो उनका कहना है कि किराया दिया जाता था इसलिए आप लोग रखे हुए थे, अभी क्या कुछ समय से किराया नहीं दिया गया था? किराया कैसे दिया जाता था? अगर किराया जिला उद्योग केंद्र में आके चालान से जमा करते वो, उनको हम लोग लीज दिए होते तो किराया लेते उनसे। ऐसे कैसे गुमटी वालों से सबसे किराया कैसे ले सकते हैं? सब लोग बाकी लोगों से किराया लिया जाता है जो मतलब रखे हुए हैं। हाँ, जो हम लोगों ने अलॉट किया है सबसे किराया लेते हैं, सबसे हम डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं सर। जैसे शासन ने जैसे अभी पीछे पूरा 1 करोड़ के लगभग रुपये खर्च किया है, तो शासन इन सब लोगों से जितने भी प्लॉट हमारे पीछे हैं सबसे हर साल नियम अनुसार संधारण शुल्क लिया जाता है, किराया लिया जाता है। बिना किराए के कोई नहीं रह रहा पीछे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।